गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना रीजन नंबर 9 यूनिट नंबर 9 के रीजन हमने आपको कंप्लीट करा दिया। यूनिट नंबर 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स। ये हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ट्रेनिंग, किसी भी काम को करने से पहले उस काम की नॉलेज, उस काम में अपने आप को ढालना ही उस चीज़ की ट्रेनिंग होती है। विदाउट ट्रेनिंग हम कोई भी एक्टिविटी, किसी प्रकार से कोई भी पार्ट हम अपना नहीं कर सकते। और स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर हमें अपने ट्रेनिंग लेनी ही होती है। और ट्रेनिंग जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस हमारी ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क कर पाते हैं, इजीली अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। Today, game and sport in this scientific field, it is the required of scientific and systematic type of training improve performance of the player। यानी कि आज का टाइम ऐसा है जिसमें हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक साइंटिफिक प्रोग्राम के अंदर अपने परफॉर्मेंस डेवलप कर पा सकते हैं। ईच एक्टिविटी रिक्वायर्ड ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग मेथड एंड डेवलप ऑफ द कंपोनेंट। जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं उनके द्वारा हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। द प्रोग्रामिंग ऑफ द डेवलप ट्रेनिंग प्रोसीजर ऑफ द स्पोर्ट नॉलेज स्पोर्ट ट्रेनिंग, it help of the improvement of performance among the scientific component of the physical fitness। जो फिजिकल फिटनेस है उनके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, अपनी बॉडी को ढाल सकते हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। देयर आर 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ द डिसाइड ऑफ द फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो 5 होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। ये वाला टॉपिक हमने क्लास 11th में भी किया है, ठीक है। अब आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ द एक्ट ऑफ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। Strength can be defined of the amount of the force muscles can be exert। यानी कि जो हमारी मसल्स है, जो पावर यूज़ करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स करने के लिए, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। इट इज़ द एसेंस कंपोनेंट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स। ये मेन कंपोनेंट है स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स में। डिफरेंट गेम रिक्वायर्ड डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। इट कैन बी इम्प्रूव टुगेदर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। जो डिफरेंट टाइप के गेम होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की जाती है, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितने टाइप की होते हैं? 2 टाइप की स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ, इट इज़ आल्सो नाउ ऑफ isotonic strength। it is the ability of the act of the single and one person arm wrestling, power lifting और पुश वॉल। जैसे बाइसेप की होती है, जैसे हम पुश करते हैं किसी वॉल को, या बाइसेप करते हैं, या आर्म रेसलिंग जिससे कि हमारी मसल्स इकट्ठी होती है। जैसे कि बाइसेप जब हम वेट उठाते हैं तो हमारी बाइसेप ऊपर की तरफ इकट्ठी होती है, तो इस तरह के स्टैटिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ, इट इज़ द आल्सो नाउ ऑफ द आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द रिलेटेड ऑफ द मूवमेंट। दोज वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड ऑफ द मूवमेंट, इट इज़ द 3 टाइप। जो डायनेमिक फोर्स होती है वो होती है कि मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आने के लिए, ये 3 टाइप की होती है। मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एक्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज द क्वांटिटी ऑफ मसल्स कनेक्ट फोर्सफुल एंड क्विकली पॉसिबल टाइम। इट इज़ द नाउ ऑफ द पावर, इट इज़ मोर रिक्वायर्ड ऑफ द वेट लिफ्टर, थ्रोअर, रेसलर। जो ये एकदम क्विकली मूवमेंट कर जाती है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि वेट लिफ्टर होते हैं, थ्रोअर होते हैं और रेसलर होते हैं, उनमें उनकी जो मूवमेंट है वो एकदम क्विक होती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ,
it is the ability of the overcome distance with the high speed. It fact of the कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ एंड स्पीड, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन किसका होता है? स्ट्रेंथ का और स्पीड का। यहाँ पर दोनों से ही हमारी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी। इट इज़ डिफरेंट ऑफ द एबिलिटी ओवरकम डिस्टेंस अंडर contraction. These quantity enable of the person strength, locality, muscles group यानी कि accent part of the time, यानी कि जो हमारी मूवमेंट है वो एक ग्रुप में होती है। जैसे कि हमारी बैकबोन हो गया, फिंगर की होगी है, यहाँ पर ग्रुप में हमारी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वहाँ पे यूज़ होती है। फिर आते हैं हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? ठीक है, दिस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वी आर फर्स्ट इंडिविजुअल ऑफ हंटर एंड मिलर 1953. दे वेयर हैव व्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप दोज एक्सरसाइज. Isometric is the derived from the Latin word which means some length. In these strength training exercise, the length of muscles remain of the sum during work. These exercises have no external movement of the work done is zero. These exercise have available movement. जो आइसोमेट्रिक होती है वो एक्सरसाइज हमारी लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए की जाती है। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में हम अपनी मसल्स को दोबारा उसी जगह पर लेके आने का वर्क करते हैं। Those lot of the pusher the exercise of the person performance it, यानी कि इससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डेवलप होती है। इट इज़ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मसल्स कनेक्ट बी डू नॉट मूव द जॉइंट, यानी कि जो हमारे जॉइंट है उनसे हम मूवमेंट लेके आते हैं। एडवांटेज ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, मोreover it help of the required. Second point is isometric exercise less and requirement movable object use less time. Next point, less time a requirement of the performance where effectively more. Disadvantage of the isometric exercise, it develop static exercise where of the most game and sport dynamic strength of the required. Second point, isometric exercise rest and blood pressure. Third point, loss of the interest after a few days because use some type of exercise. Next point, they are less. जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आना, हमारी मसल्स को इम्प्रूवमेंट लेके आना, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट लेके आना, वार्म अप हमारा प्रॉपर होता है, ये हमारे एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज में जो हमारे स्टैटिक एक्सरसाइज है वो हमारे जॉइंट पे होती है, और जो मसल्स हमारी है जो सिंगल वर्क करती है उस पर कर सकते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक सभी पे की जा सकती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि जो आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमारी जो एक्सरसाइज हम छोड़ देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये हम आपको कल कराएंगे। ठीक है बेटा, आइसोमेट्रिक हमने आज करा दी है। आइसोकाइनेटिक ये भी हम कल कराएंगे। कल हम आपको ये एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक ये आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, टुडे दैट्स ऑल।